हाय। हेलो। क्या हाल है मिस आरजू? एकदम बढ़िया। आप बताओ। बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? लोकेशन तो खैर मेरी दिख रही होगी आपको। इंडिया दिख रहा है। दिल्ली से हूँ मैं। ओह, मैं भी दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कहाँ से हो? दिल्ली में कौन सी? मैं द्वारका से। सेम कुछ नहीं। मैं कालकाची से। ओह अच्छा अच्छा, मेरी मासी रहती है उधर। सही है सही है सही है। तो नाइट सूट द्वारका पहन में के तुम्हारे सोने का बताओ। प्रोग्राम है, लेकिन नींद नहीं आ रही है ना? एग्जैक्ट। समझ गया मैं। क्या करते हो आप? मैं ICICI बैंक में कलेक्शन का काम करती हूँ। क्या बात है, तो फिर तो आपकी शादी वगैरह तो हो ही गई होगी शायद। क्यों? शादी होनी जरूरी बात होती है? वैसे ही पूछ रहा था। नहीं कोई हुई? नहीं है ना, अभी करनी है। क्या एज हो गई वैसे आपकी, इफ यू डोंट माइंड? आप बताओ। मैं बताऊं, आपकी होगी 25-26। तो इतनी एज में शादी हो जाती है? नहीं, लड़कियां भाई, मेरे स्कूल की लड़कियां शादी करके बैठी है, दो बच्चे करके बैठी है 20-21 में। एक्चुअली ना मैं तो, मेरी भी शादी हो जाती है, आई थिंक फरवरी में तो हो ही जाती। बट मेरे फादर एक्सपायर हो गए अभी अगस्त में। तो चीजें थोड़ी सी बेकार हो गई। और अब मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो अभी मेरी सिस्टर है, 23 साल की है, पहले मुझे उसकी शादी करनी है, फिर मैं अपनी करूंगी। जिम्मेदार लड़की। हम्म। अच्छी। तो वैसे एज क्या है आपकी? हाँ, 26। 26, अच्छा। तो आपकी शादी जो होने वाली थी वो कैंसल होके कैरी फॉरवर्ड नहीं होने हुई? वाली नहीं थी बस, देख मतलब दिखवारी उखवारी हुई थी, रोका हुआ था, बस हो गया। तो रोका हुआ था, उसके बाद आपने कैंसल ही कर दी? क्यों? हाँ तो कैंसिल करनी पड़ेगी ना यार, देखो मैं किसी को रोक के तो रख नहीं सकती। अरे 1 साल तक तो नहीं। पहली चीज मेरे यहाँ कुछ नहीं हो सकता। पहले एक हाँ हाँ, मिनट। बोलो बोलो। पहली चीज तो मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है? तो 1 साल तो मेरे यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? उसके बाद 1 साल के बाद मेरे सामने मेरी सिस्टर है, मैं उसके लिए पहले देखूंगी, मैं अपने लिए नहीं देखूंगी ना। नहीं, वो चीज के लिए तो मैं तो फिर एग्री हूँ, मैंने, सही कह रहे हो आप। हाँ मैंने मना कर दिया। मेरा कहने का मतलब था कि आप उस शादी को बोल सकते थे ना कि हम अगले साल कर लेंगे तो चलेगा तो। हम्म। उनको तो तभी तभी करना था, तुरंत तुरंत। अच्छा, ऐसा था क्या? हाँ उनको तुरंत तुरंत करना था, नहीं भैया उनका लौंडा भाग जाता। अच्छा। हाँ जी। सही है, तो फिर सही है। तो अब आपके फैमिली में मम्मी, आप और आपकी बहन है? नहीं, दो छोटे भाई भी हैं। और छोटे भी हैं आपसे? हाँ जी। सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मुझसे छोटी मेरी एक सिस्टर है, फिर उससे छोटे मेरे दो भाई हैं। ओके ओके। सही है सही है सही हम्म। है सही है। कोई नहीं यार, मुझे भरोसा है आप पे। आप अपनी जिंदगी और अपने घर वालों की जिंदगी अच्छे से कर पाओगे, आगे बढ़ा पाओगे। थैंक यू जी। और बताओ, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया तब तक आपने? बॉयफ्रेंड मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लगते यार, वो भी खास करके दिल्ली में। ऐसा मतलब क्या कुछ पास्ट ट्रॉमा रह गया? मतलब कितने रहे हैं आपके आज तक बॉयफ्रेंड? एक रहा है, कितने क्या मतलब, क्या मैं बॉयफ्रेंडों की फैक्ट्री खोल रखी है, कैसे बात कर अरे रहे हो? यार, मतलब देखो, 18 के आसपास की एज होती है ना जहाँ पे लौंडिया लड़के पटाती हैं, तो फिर आप सब। मैंने दिल्ली में ही बॉयफ्रेंड बनाया था 2021 में, 31 अगस्त को। और मेरा ब्रेकअप हो गया था 2022 में, 14 फरवरी को। उसके बाद मैंने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। हैंड चोद ब्रेकअप की डेट 14 फरवरी? हाँ ऐसा जी। क्यों? वैलेंटाइन डे क्यों? हम्म, क्या बताऊं, ऐसा हुआ था मतलब वो मेरा क्लाइंट था एक्चुअली। मैं उसके यहाँ रिकवरी करने गई थी। उसको मैं क्लाइंट था? पसंद आ गई थी। ओके, रिकवरी। क्लाइंट यानी कि कस्टमर, रिकवरी करती हूँ ना, मैंने बताया था आपको, अच्छा, कलेक्शन करती हूँ मैं। ओके ओके, गॉट इट। फिर आगे? तो उसको बहुत पसंद आई थी मैं। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, ये वो फलाना ढिंगाना। 1-2 महीने आगे पीछे घूमा तो मुझे लगा यार लड़का अच्छा है, क्या बुराई है, बातचीत कर लेते हैं। हम्म। बातचीत हो गई, घूमे फिरे, रिलेशन में आए, सारी चीजें हुई। फिर
14 फरवरी को वो रोज डे, प्रपोज डे, वो जो वैलेंटाइन डे, जितनी नवरात्रि होती है सारी कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद 14 तारीख की बात आई, तो उसने मेरे को फोन करता है, अर्शु मैं यहाँ खड़ा हूँ, आशो। तो मेरे पापा आए हुए थे। मेरे पापा बहुत ज्यादा सीधे स्वभाव के थे, बहुत सिंपल साधारण, जितना समझ सको। तो मैंने अपने पापा से बहुत डरती भी थी, तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। तो मैंने कहा कि आप वेट करो 5 मिनट, मैं पापा से कुछ बात करके आती हूँ इधर उधर। मेरे बात करने से पहले पापा ने बोला कि मैं जा रहा हूँ गाजियाबाद, हम्म। तो कल आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। पापा इधर निकले, मैंने मतलब उसको टाइम दिया था, साथ साथ मैं भी निकली, क्योंकि वो उधर निकल गया, मैं इधर निकल गई। तो मैं जब पहुंची ना, तो बंदा मेरा वेट कर रहा था, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे भी कॉल किया था, साथ में मेरी फ्रेंड को भी कॉल किया था कि आरजू तो आ नहीं रही है, तुम आ जाना। तो मैं वहां पे पहुंची, मैं मिली उली, मैंने कहा मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पापा। और सर्दियों का महीना है, मैंने शॉल वॉल डाल रखा था। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा स्टाइलिस्ट नहीं हूँ, मेरे को इतना पसंद नहीं है दिखावा बना, जो जैसा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम्म। मैं चली गई, तो उसकी मेरी शॉल ना उसकी गाड़ी में रह गई। हम्म। तो मैं मुड़ के जब आई ना, तो मैंने कहा यार साल मेरी, मैं भी देख रही हूँ मेरी फ्रेंड, और दोनों ही स्मोच कर रहे हैं। मैंने यूं वीडियो जूम करके बनाया, बना के दोनों को व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप करने के बाद गेट खोला, मैंने कहा मेरे शॉल तो दे दो यार, उसमें कुछ मत लगा देना। शॉल लिया, शॉल लेके चली आई। फिर बंदा मेरे आगे पीछे घूमता रहा। मैंने कहा नहीं, जो एक बार गलती कर सकता है वो बार बार कर सकता है। फिर उसके बाद से मैंने, मतलब मैं किसी से ऐसे क्लोज नहीं हुई। दोस्त यार मेरे हैं साथ में जो काम करने वाले, और मुझे ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि 10 बजे मेरा ऑफिस है, 6:30 बजे 7 बजे छुट्टी होती है। घर पे आके खाना पीना बनाया, खाया पिया, सो गई। काफी तगड़ी ही स्टोरी थी ये तो हाँ जी, मतलब तकलीफ थी। आपने फिर अपनी दोस्त से भी दोस्ती तोड़ दी, मतलब है ना, वो तो हुआ ही होगा बस। तोड़ दी। उसके घर जाके मैं मार के आई थी उसे। दोस्ती नहीं, पहले मैं उसके घर जाके उसे मार के आई थी। तो तुमने पूछा नहीं उससे कि क्या तेरे को ऐसी क्या हवस चढ़ी थी, नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा, बस मैंने मारा उसे। जबकि उसको पता था कि तुम दोनों रिलेशन में हो? सब चीज पता था उसे, पहले दिन से सारी चीजें पता थी। अच्छा, वो मुझसे बहुत, मतलब यार मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा होता था, वो मुझे लेने जाता था, लक्ष्मी नगर में जॉब करती थी, मुझे लाके बदरपुर छोड़ता था। बंदा मुझे एक उंगली भी टच नहीं करता था, पता है। अब वही नया नया कोविड चला था, मैं मास्क भी ना लगा, मैं मास्क लगाऊं ना, तुझे ही तो देखने आता हूँ, कोई नहीं चालान कटेगा ना, मैं चालान भर दूंगा। और फरीदाबाद का बहुत अच्छा खासा बिजनेसमैन, अच्छी खासी उम्र थी, 30-32 साल उसकी उम्र थी। मुझे लगा, और पंडित भी था, सेम चीज। मुझे लगा सब चीजें सही है यार, लड़का भी सही है, थोड़ी एज डिफरेंट है, कोई बात नहीं। मुझे क्या पता था यार, सारे ऐसे ही होते हैं। भाई साहब, स्कैम। तो फिर आपकी दोस्त और उसका तो मेरे को लग रहा है पहले से ही चल रहा होगा, ये सब बातें हो रही हैं तो। चल रहा होगा, मैं इतनी क्लोज नहीं गई कि तेरा क्या चल रहा था, उसका क्या चल रहा था, कोट काट दिया, बात खत्म, मैं नहीं रहना, बात खत्म। मैं इतना अंदर क्यों घुसना। आपकी दोस्त का बॉयफ्रेंड नहीं था कोई? हाँ था ना, बॉयफ्रेंड था, बट उसकी वो मतलब जल्दी जल्दी में ही ब्रेकअप हुआ था। और मतलब हाँ, ब्रेकअप हुआ था, और इन्होंने ही, मिस्टर ने उनकी शादी करवाई है, कोर्ट मैरिज, लहंगा भी इन्होंने खरीदवाया था अपने ही दोस्त से। एक मिनट, इसने तुम्हारी दोस्त की शादी करवाई किसी और से? कब? किसी और से। ब्रेकअप के बाद तुम्हारे? अ, शा- मेरे ब्रेकअप के बाद शादी करवाई, लहंगा दिलवाया, 50,000 रुपए दिए थे शादी के खर्च के लिए, कि तुम कोर्ट मैरिज करो, मैं खड़ा हूं। समझे आप। और मुझे सारी चीजें पता चलती थी, लेकिन मैंने मतलब नहीं रखा। अच्छा, मेरी आदत है, जो मुझसे बात नहीं करता या जिससे मुझे मतलब नहीं है, वो ऐसी की तैसी में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वो लड़की इसके पास पैसों के लिए थी, गोल्ड डिगर थी? हाँ, बहुत बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो, अभी भी है। हैप्पी बर्थडे तो मुझे हर साल विश करता है वो। बर्थडे मेरा नहीं भूलता, चाहे जो हो जाए। एक नए नंबर से मुझे कॉल करेगा, अर्जू हैप्पी बर्थडे, और मेरा क्या जवाब होता है, तू फोन रख रहा है, ये नंबर भी ब्लॉक मारू।
ये है यार, मतलब पैसा आने के बाद हर लड़कियों का 11 शौक हो जनवरी को जाता है मेरे लड़कों पास को, मुझे लग रहा फोन है। आता ही आता है। क्या चीज? पैसा आने के बाद लड़कों को लड़कियों का शौक हो जाता है, मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर तुझे शौक भी थे तो तू मुझसे ये मत बोलता ना मुझे मोहब्बत है तुझसे। तू ये बोलता मेरा शौक है, फिर मैं तेरा शौक कैसे उतारती वो मेरी जिम्मेदारी थी। नहीं तो फिर वो सही बात है कि फिर नहीं? वो बड़ा मतलब निकाल नहीं पाता ना, अगर शौक बोलता तो। यही बात, यही बात होती है। खैर कोई बात नहीं, आप बताओ क्या करते हो आप? मैं बस ऐसे ही काम धाम, मेरा जूतों की दुकान है मेरी। अच्छा, कहाँ, द्वारका में ही? हाँ। गुड। द्वारका अच्छी जगह है, मैं गई हूँ। ये बढ़िया जगह है। तो हम्म। फिर आपने हाँ जगह 2000 बढ़िया है, लेकिन यही है ना कि 8 बजे के बाद इतनी शांति हो जाती है कि पूछो ही मत। द्वारका में, हाँ द्वारका में। द्वारका, पता नहीं, मेरे को लगता है कि द्वारका जैसी जगह पे शांति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन द्वारका जैसी जगह पे शांति है, क्योंकि वो बहुत पॉश शांति इलाका है। है। ठीक है। हाँ और वहां बिल्कुल पे बहुत बिल्कुल। बिल्डिंग्स है, बहुत सोसाइटीज है, बहुत सब अच्छा, चीजें हैं। वहां पे आप देखोगे ना टचवुड, मतलब जितने अच्छे खासे बिजनेसमैन होंगे ना उन्हीं के फ्लैट्स होंगे। नहीं, वही तो तुम मैं भी कह रहा हूँ, ये तो देखो। उनको ऐसा हाँ, चलना वहां फिरना पे बाहर लोग है ना ही नहीं कुछ। शांति के लिए रह रहे हैं, शांति के लिए रहते हैं कि बड़ा सुकून है, शांति है, ठीक है। रोडें भी खाली रहती हैं उधर, कोई दिक्कत नहीं अपना। आप बताओ, आपकी शादी वादी हो गई नहीं या भी नहीं, करोगे? अभी तो बहुत टाइम है मेरी शादी को। करो। क्यों, बहुत टाइम क्यों है? देखने में तो जवान हो, शादी हो जानी चाहिए। देखने में तो जवान है, लेकिन ठीक है, अभी अभी समय नहीं है शादी का। Received on Paytm. अच्छा, अच्छी हम्म। बात है। क्या करना है शादी करके? अरे यार, बाल बच्चे पैदा करने हैं, उनकी तो भी पढ़ाई लेट हो रही है, महंगाई देख रही हो इस तरीके से बढ़ रही है। अच्छा, तो आप भी फिर पहले आपको करनी चाहिए, मुझे लग रहा है आप कर लो फिर। नहीं नहीं, मेरे बाल बच्चों ने बोल रखा मम्मा कोई बात नहीं, आप आराम से करना, मुझे बाल कोई बच्चे दिक्कत तो नहीं अभी आपके तो है ही नहीं, अभी तो वो कहीं बाहर होगा जिस जो आपका होने वाला होगा, या तो अपनी बंदी के साथ होगा वो। तो आपका मतलब टोटल कभी सिर्फ एक ही लौंडा रहा है, उसके बाद कभी कोई ऐसा रहा नहीं रिलेशन वगैरह? मैं उसके ही साथ रिलेशन में थी। तो आप 2022 से सिंगल कैसे हो, 4 साल हो गए? हाँ तो मेरा मन नहीं करता किसी लड़के से ये सब करने का। मुझे लगता है फिर ये ऐसे करेगा तो इससे अच्छा, मतलब वो मेरे से सामने से बोल के करे ना मैं तेरे साथ करना चाहता हूँ तो मेरी मर्जी होगी मैं कर लूंगी, नहीं मर्जी होगी नहीं करूंगी। लेकिन ये यार, ये थोड़ा सा मुझे बड़ा बुरा लगता है, प्यार मोहब्बत इतना ड्रामा खेलने के बाद एक जगह के पे रुक जाओ। हम्म। बहुत कहते हैं ना, बात बात तो ये। सही है। हम्म। हम्म। वैसे भाई बिजनेस हम गाँव के लोग हैं। बिजनेसमैनों को ये सब लत तो मैंने बहुत सारी स्टोरी सुन ली। तुम उसकी शक्ल देखोगे ना तुम कहोगे हाँ ये था बड़ा सीधा साधा सा, इतना। और तुम पता है देखोगे ना झल्ला सा, मैं उसको बोलती थी मेरे साथ मत चल, क्यों बुरा लग रहा है तो मैंने उसकी ड्रेसिंग सेंस तक चेंज करवा दी थी। तो तुम जब रिलेशन में थी उसके साथ, तब तुम्हें लग रहा था कि वो चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लक्षण थे कुछ? कोई लक्षण नहीं, पता है मेरे लिए इतने सारे डेली रोज लाना, चॉकलेट लाना। मैं संडे का ऑफ होता था ना। हेलो, हाँ कहाँ है घर पे हूँ? अरे घर के नीचे खड़ा हूँ, आजा तुझे पार्लर लेके चलता हूँ। पागल है कौन संडे के दिन घर में बोर होता है? क्या कपड़े धोने हैं? अच्छा कपड़े का गट्ठर ला, वो उसके घर पे दे दे, धोबी के घर पे मैं धुलवा के प्रेस करवा के भिजवा देता हूँ। ऐसे करता था, मुझे क्या जरूरत है, और मेरे से ज्यादा उसको पता होती थी। मेरी बहन एडमिट थी, मैं यहाँ दिल्ली में अकेले रहती हूँ। मेरी बहन एडमिट थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा पूछता है कहाँ है, मैंने कहा हॉस्पिटल। क्या अच्छा, मैं आता हूँ। मैंने मतलब मैं अपनी बहन के पास थी अंदर, यहाँ सारा बिल विल कंप्लीट करवा के रेफर करवा के उसे अकॉर्ड में एडमिट करवा दिया। पागल है, ऐसे छोटे मोटे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, ये है वो है। ऐसा था। मतलब इतने एफर्ट करने के बाद लौंडा ऐसा निकल जाए, फिर तो क्या ही, फिर तो ऐसा नहीं फिर करोगे। तो सच में ही अगली बार ट्रस्ट करने से पहले गांड फटेगी फटेगी भाई, एग्रीड। हम्म। और आपको पता है मैं कभी पार्लर नहीं जाती थी, कभी भी नहीं जाती थी। वो मुझे पार्लर जाना सिखाया पहली चीज। मेरे हेयर्स ना पहले बिल्कुल ऐसे चाउमीन जैसे थे। ये अच्छा नहीं लगता अर्जु, क्या है? आजा, तुझे सैलून लेके चलता हूँ।
यहाँ तुम्हारा अरमान मलिक बहुत फेमस है। अमन मलिक क्या है, हाँ, अमन उसके मलिक। पास लेके गया था। भाई हम्म। इसके बाल ना बिल्कुल ऐसे सीधे कर दियो, ये तो सीधी है नहीं, बाल सीधे कर दियो। इसके बाल कलर कर दो, काले कलर मुझे नहीं अच्छे लगते। मतलब इतना सब चीज करने के बाद इवन मतलब मेरा ब्लैंकेट तक चेंज करवा दिया था। तो पागल है, ऐसे ब्लैंकेट उड़ती है, ये कर वो कर, बहुत सारी चीजें उसने मेरे साथ की है। मैं कैसे, तुम बताओ कैसे भरोसा करूँ कि हर लड़का ऐसे नहीं हो सकता। अब तुम अपने पति पे भी कैसे ट्रस्ट करोगी? मुझे पीरियड्स आ जाते थे, मेरे मैम के पास जाते था। "ए, क्या मैम लड़की से काम करवा रही हो, क्या कलेक्शन है, तुम पैसे काटो इसके। तुझे कितनी सैलरी मिलती, 25,000, ले 25,000 चल। आराम से एक कमरा लेता था, सुला देता था टाइम टाइम पे। उसके जो ड्राइवर वगैरह होते थे, कोई लंच लेके आता था, कोई डिनर लेके आता था, कोई कुछ, यही सारा दिन तो पड़ी रहेगी, नहीं जाएगी। ऑफिस का टाइम खत्म होता था, गाड़ी से लाके घर छोड़ जाता था, बात खत्म है। ये होता था मेरे साथ। बहन चोद भाई। मेरे ऑफिस ऑफिस में आके ऐसे खड़ा हो जाता था। मैं कहती थी चुप हो जाइए, बोलियो मत, चुप हो जाइए। अच्छा मैम इसकी सैलरी काट लेना, जितनी काट पाओ, ठीक है, ये 3 दिन ऑफिस नहीं आएगी। ये होता था मेरे साथ। तो तुम्हारा बहुत शुगर जिंदगी की डैडी भी था? बकचोदी उसमें। शुगर डैडी नहीं बोल सकती, मैरिड तो वो भी नहीं था। शुगर डैडी डजेंट मैटर कि वो मैरिड हो। शुगर डैडी कब होते हैं पता है आपको? जब 50+ होते हैं। शुगर डैडी वो होते हैं जो तुम्हें पाले, तुम्हें पूरा खुश रखे, तुम्हें पैसे दे, और वो भले ही कुछ मैरिड हो ना हो, लेकिन वो तुम्हारे तुम्हारे वो एक बाप वाला फर्ज निभाए अरे बस। वो शुगर, अच्छा सबसे बड़ी बात आपको पता है, शुगर डैडी की बात कर रहे हो। आ, आप जब यहाँ दौरिया में रहते हो तो आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, व्हाइट हाउस पता होगा, फरीदाबाद में। हाँ। मेरे नाम जमीन करवाने जा रहा था पता है, कि तू ऐसे किराए के घरों में नहीं रहेगी, तू तू अपने खुद के घर में रहेगी। मैं कैमरे लगवाऊंगा, और तू फोन नहीं चलाएगी, लैंडलाइन नंबर होगा, तू ऐसे रहेगी। मैं आगे से मना करके आई हूँ कि भाई मुझे कोई घर वर नहीं चाहिए, मुझे कोई जमीन जायदाद नहीं फोन चाहिए। नहीं चलाएगी मतलब? नहीं उसे, तू फोन चलाएगी, तू इतनी सुंदर सी है, तुझे कोई और पटा लेगा, लैंडलाइन नंबर होगा, उससे तू चलाएगी। तुझे कोई जॉब नहीं करनी, कोई चीज नहीं करनी, तुम तू उसके घर में घर गई रहेगी, थी तू कभी? आराम से घूम टहल सब कर। हाँ उसके घर गई थी कभी? हाँ, 2-2 बार गई हूँ। तुमने चेक किया उसके सच में घर, उसकी उसकी शादी नहीं हो कंपनी रखी सब थी? गई। नहीं शादी नहीं हो रही, शादी तो अब हुई है उसकी 2024 में। शादी पे भी इनविटेशन आया था पता है। इनविटेशन आया था? हाँ शादी पे भी इनविटेशन आया था, उसकी बहन की शादी थी, तब भी इनविटेशन आया था मुझे। रखता तो मुझे इतना चौड़ के था ना कि ऐसे लगता था कि बस मैं ही मैं हूं। और वो ऐसा धोखा दे गया ना कि मैं समझ नहीं पाई। सही है यार, फिर तो मतलब ये तो तगड़ी चीजें हो गई तुम्हारे साथ। तगड़ी चीज लगी थी। मुझे नहीं लगता फिर इतना अच्छा लड़का तो मिल भी पाएगा। अच्छा था, चीटर था, भली बात नहीं, अलग है, पर अच्छा तो था। कभी इतना अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता, मैं उसे आज भी याद करती हूँ। तो तुम्हारी उसने ही डोरे डाले मुझे लग रहा है यार, पर इसकी गलती तो है ही एट द एंड। हाँ डोरे डाले मुझसे, तो बता था तेरी फ्रेंड कुछ कह रही है, नहीं तो वो मेरी फ्रेंड थी, वो तो मुझसे बताती तेरा बॉयफ्रेंड यार ये 6 महीने के लिए आया, 6 महीने पहले आया था, वो मेरी 2 साल पहले से फ्रेंड थी, वो तो मेरे से बोलती। अच्छा वो मेरे से जलने भी लगी थी कि इतनी सारी चीजें, इसकी चीजें अच्छी होती चली जा रही हैं, फलाना ढिकाना। सही बात है। चलो खैर अब कुछ हो गया। मैं भी लेकिन जलता हूँ, मेरा मेरी दोस्त गुजरात गया है, उसकी उसकी बंदी बन गई है, तो जलता तो हूँ मैं भी। हाँ, क्यों तुम्हारी बंदी नहीं है? क्यों तुम्हारा भी ब्रेकअप हो गया है? सही है, छोड़ो, बंदी बंदी मत बनाओ, दोस्ती यारी किया करो बस। दोस्ती यारी करने से क्या ही होगा यार फिर तो। ये भी बात सही है। हम्म। मैंने 1-2 बार ट्राई किया था कि चलो बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ, एक लड़का मुझे मिला भी था, अच्छा। बहुत अच्छा सा था, बड़ा क्यूट सा था, बहुत अच्छा बात बात करता था। फिर मैंने सोचा यार ये भी तो ऐसे ही होगा यार, इतना क्यूट है, इस पे भी 100 लड़कियां डोरे डालती होंगी, ये वो फला लड़का। फिर मैंने कहा यार देखो मैं ना बात नहीं कर पाऊंगी, मेरा ना बात करने का मन नहीं करता, करता है लेकिन मतलब मेरे दिल में शक रहता है, क्या मतलब है तुम्हारी लाइफ बेवजह खराब हो। फिर मैंने बात नहीं की। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या करूं।
सही है यार, फिर तो अब इस हिसाब से तो फिर तुम कभी लड़का पटाओ ही नहीं पाओगी। इस हिसाब से तो तुम अपने पति की गांड मार लो, अगर वो स्मार्ट निकल गया तो। मैं यार पति वाली बात अलग होती है, आप समझ रहे हो, बॉयफ्रेंड वाली बात अलग होती है। पति तो रात को तो मेरे पास रहेगा, दिन भर चाहे जहाँ हाड़े, कम से कम मुझे ये तो पता होगा कि वो ऑफिस है, यहाँ है, वहाँ। और बॉयफ्रेंडों का क्या है, वो बोल गया मैं घर पहुंच गया हूँ, मम्मी है, पापा है, कॉल मत करना, बहुत करेगा, मैसेज पे बात कर लेगा। मैसेज पे तो लोग कहीं से कहीं भी बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज यार, ट्रस्ट होना चाहिए रिश्ते में। मैं शक की नजर से तुम्हें देखती रहूं और तक तुम चिड़चिड़े होते चले जाओ इस मोहब्बत में कि साला मैं इसके लिए सब चीज कर रहा हूँ और फिर भी शक करती है, वहां भी तो ये चीजें खराब हो जाती है ना। यार, पर अच्छी बात है ना ये तो, कि मैं इसके लिए सब कुछ करती हूँ फिर भी ये शक करती है, तो शक करवाने में तो ये मजा ही है। आपको लग रहा है कि अच्छी बात है, जब होने लगती है ना तो लोग जान छुड़ाने यार एक लगते बात हैं। तो, तुम शक करोगी तो मजा नहीं आएगा। अगर ऐसा करोगे तो मजा आएगा। तुम्हारी तरह कोई हर कोई कूल माइंड थोड़ी ना होगा। अरे शक। हाँ हाँ, शक। अरे बड़ी लेट समझी हो भाई, बड़ी ही लेट समझी हो तुम तो। उफ। भाई ऐसे बोलोगे तो, एक मिनट रुकना। मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो रिपीट किया बस। एक मिनट रुको 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 रुको। शिवानी, ओए तूने क्या भेजा है? ये खुल नहीं रहा है। हम्म। हम्म। शक करने के साथ साथ लोग लिखिंग भी तो करवाने लगते हैं, ये भी तो सोचो। तो शक में लिखेंगे ही आता है, कंसीडर सेम ही होता है। कह रही है खुल जाएगा, कब खुलेगा बहन? आप तो एक्सपर्ट लग रहे हो मेरे को, खैर। हाँ तो किसी एक बंदे के साथ तुम 6 महीने रहोगे, एक्सपर्ट नहीं रहोगे? नहीं, मैं क्यों रहूंगा किसी बंदे के साथ, और मैं क्यों शक करूं? मैं, कोई भी रहेगा यार तो एक्सपर्ट नहीं होगा यार, अच्छी। सही में कैसी बात कर रहे हो आप? सही बात है, सही बात है। हाँ, वो भी वैसे भी खैर शुगर डैडी था, तो एक्सपर्ट तो होना ही था। तुम्हारे को ऐसे मत सॉफ्ट बोलो टॉयज यार। का पसंद है, सॉफ्ट टॉयज बहुत पसंद है तुम्हें। क्या? सॉफ्ट टॉयज पीछे बहुत सारे है ना तुम्हारे। मुझे टॉयज बहुत पसंद है, ये देखो इधर भी है, इधर भी है। मैं चाहती हूँ, मुझे मतलब सबको पता है टॉयज पसंद है, तो मेरी मैम बिला देती हैं। एक मिनट एक मिनट। बाबू खुल तो जाएगा, ये है क्या शिवानी, ये तो बता दे मुझे। हाँ बोलो। अभी मेरा बर्थडे था ना, थोड़े दिन हम्म। पहले, हम्म। एलिफेंट में मिला था। तो सही है, सही है, सही है, चलो। अभी मुझे जाना पड़ेगा। ठीक, जाओ, बाय। बाय बाय। अच्छा लगा आरजू आपसे बात करके।